नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। इस वक्त दुनिया की दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका में शांति की मेज सजी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जमीन पर मिसाइलें गिर रही हैं। लंदन की सड़कों पर इंसाफ की आवाज है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में ईरान राष्ट्रपति बोले, ये हमें घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा मजबूत। हूती विद्रोही बोले, इजरायली सेना ने सोमाली लैंड में कदम रखा तो सारे के सारे मारे जाएंगे, वे हमारे लिए खतरा हैं। फ्लोरिडा में ट्रंप से मिले यूक्रेनी प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले जंग रोकने के बहुत करीब। जेलेंस्की ने कहा सुरक्षा गारंटी डील फाइनल। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा है, सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च की है। तीनों सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। मैक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरी, इंजन पलटा, 13 की मौत, 98 घायल, 250 यात्री सवार थे। मैक्सिकन नेवी की देखरेख में चलती है ट्रेनें। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 4 साल पूरे होने हो जा रहे हैं और लाखों लोग इसकी कीमत चुका चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के सम्मान में डिनर होस्ट किया। बैठक के बाद ट्रंप ने इसे एक शानदार मुलाकात बताया और कहा कि युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 2 घंटे से ज्यादा लंबी बातचीत की और इसके बाद यूरोप के कई नेताओं से भी संपर्क किया। ट्रंप ने दावा किया कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे घातक जंग है और अब इसे खत्म करने की कोशिशें निर्णायक मोड़ पर हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि जमीनी हालात से ही शांति की सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में शांति की कोशिशें चल रही थी, वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में हालत बिल्कुल उलट हो गई। 27 दिसंबर की सुबह रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने शहर को दहला दिया। सायरन बजते ही लोग घर छोड़कर मेट्रो स्टेशन के तरफ शरण लेने लगे। ठंड और तेज हवा के बीच बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग घंटों तक मेट्रो के अंदर बैठे रहे। यूक्रेनी सेना का कहना था कि राजधानी के साथ साथ देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। यह रेड अलर्ट कई घंटों तक जारी रहा। हालांकि तत्काल किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डर और असुरक्षा का माहौल साफ दिख रहा था। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब जेलेंस्की अमेरिका में शांति समझौते की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। लोग साफ कह रहे हैं कि जब तक मिसाइलें गिरना बंद नहीं होगी, तब तक आम नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक किसी भी समझौते पर भरोसा करना मुश्किल है। युद्ध ने यूक्रेन की एक पूरी पीढ़ी को अनिश्चित भविष्य में धकेल दिया है। यही वजह है कि अमेरिका से आ रही उम्मीदों के बावजूद जमीन पर डर और संदेह दोनों मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। लंदन में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हत्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश है। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों जातीय और बांग्लादेशी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दीपू चंद्र दास और देवव्रता सरकार की हत्या के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करने में विफल दिख रही है। प्रदर्शन के दौरान हिंदू लाइव्स मैटर के नारे गूंजते नजर आए। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में न्याय की मांग की है और बांग्लादेश सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है। लंदन में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थक भी नजर आए जो बांग्लादेश के पक्ष में नारे लगा रहे थे। हालांकि उनकी संख्या बेहद सीमित थी। प्रदर्शन के बीच खालिस्तानी मौजूदगी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करती रही। प्रदर्शन करते रहे हिंदू समुदाय ने साफ कहा, उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक एजेंडे को नहीं बल्कि सुरक्षा और न्याय की है। उनका कहना है कि ऐसे तत्व असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
पीओजेके की हकीकत न स्कूल न अस्पताल विकास से कोसों दूर है पाकिस्तान। अधिकृत कश्मीर की झेलम वैली में हालात आज भी बेहद खराब है। यहाँ ना तो पर्याप्त स्कूल हैं और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। भूकंप के सालों बाद भी पुनर्वास अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चे आज सुरक्षित इमारतों में पढ़ने को मजबूर हैं और इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने इस इलाके को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। यह सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मानवाधिकारों का भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री खांडेकर ने माना कि फिलहाल भारत अमेरिका संबंधों में कुछ हद तक तनाव है और इसकी सबसे बड़ी वजह है टैरिफ विवाद। कर्नाटक के बेलगावी में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री थानेदार ने कहा कि मौजूदा समय में दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से सहज नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि टैरिफ किसी भी देश के हित में नहीं होते और इससे रिश्ते मजबूत होने के बजाय और जटिल हो जाते हैं। श्री थानेदार के मुताबिक भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा भरोसे और मित्रता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ गहरी दोस्ती होनी चाहिए और अमेरिका भी भारत के साथ विश्वास और साझेदारी को मजबूत रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के हित काफी हद तक एक जैसे ही हैं। ऐसे में व्यापारिक मतभेदों को संवाद और आपसी समझ से सुलझाना चाहिए, न कि टैरिफ जैसे दबाव के हथियारों से। श्री थानेदार का मानना है कि अगर भारत और अमेरिका आपसी विश्वास को प्राथमिकता दे तो न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार को फायदा होगा बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिहाज से भी यह साझेदारी बेहद मजबूत साबित हो सकती है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, टैरिफ और रणनीतिक साझेदारी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और दुनिया की नजर भारत अमेरिका के रिश्तों पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी है। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलर्ट मोड पर है। चीनी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को तैनात कर कॉम्बैट रेडिनेंस ड्रिल शुरू की है। ताइवान ने भी चीन पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ताइवान कोस्ट गार्ड के मुताबिक चीन के सैन्य अभ्यास से जहाजों की आवाजाही और मछुआरों की सुरक्षा पर खतरा पैदा होता दिख रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेंस आर्मी PLA के मुताबिक इस अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को एक साथ तैनात किया गया है। ड्रिल में युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए समुद्री और हवाई टारगेट को निशाना बनाने, बंदरगाहों को नाकाबंदी और बाहरी दखल को रोकने का अभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही चीनी कोस्ट गार्ड को भी ताइवान के आसपास समुद्र में एक्टिव किया गया है। इस सैन्य अभियान को जस्टिस मिशन 2025 का नाम दिया गया है। चीनी सेना ने कहा यह अभ्यास ताइवान की अलगाववादी ताकतों और बाहरी देशों के दखल के खिलाफ चेतावनी है। द गार्डियन ने डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया, इस बार चीन का अभ्यास पहले से ज्यादा बड़ा है और ताइवान के बेहद करीब बताया जा रहा है। खासकर पूर्वी तट के पास बनाए गए सैन्य जोन को अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी दिशा में संकट के समय ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। तो आज की दुनिया की यही बड़ी तस्वीर है। कहीं ताकत की तैयारी है तो कहीं सत्ता का अहंकार, कहीं लोकतंत्र का भ्रम और कहीं भारत की वो सच्ची ताकत जो ताकतों को जोड़ती है। इसी के साथ ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।